प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। यानी आपकी जन्म कुंडली के अंदर जब चंद्र और राहु की युति बन जाती है, चंद्र और केतु की युति बन जाती है, तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र ग्रहण बन जाता है। ये दो प्रकार का होता है, लेकिन इस एपिसोड में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ चंद्र और केतु की युति के बारे में। चंद्र और राहु की युति इससे थोड़ी सी खतरनाक है, उसको हम अगले एपिसोड में लेके बात करेंगे, लेकिन यहां सिर्फ बात कर रहे हैं चंद्र और केतु के बारे में। चंद्र और केतु यानी चंद्रमा मां का कारक है और वहां केतु उसका दुश्मन। जब चंद्र और केतु दोनों साथ बैठ जाएं या आपकी जन्म कुंडली में किसी तरह से दृष्टि संबंध बना लें तो चंद्रमा इफेक्टेड हो जाता है, यानी चंद्रमा खराब हो जाता है। और चंद्रमा जब खराब हो जाता है तो आखिरकार क्या रिजल्ट देता है, हमें क्या देखने को मिलता है, हमारे जीवन में घटित क्या होता है, यानी आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, मान सम्मान में कमी होना शुरू हो जाती है। यानी जो व्यक्ति आपका मान सम्मान कर सकता है, आप भी सोचेंगे ये व्यक्ति मेरा मान सम्मान क्यों नहीं कर रहा है। और चंद्रमा माता कारक है, उसका दुश्मन ग्रह उसके साथ आके बैठ गया, यानी माता के स्वास्थ्य को डिस्टर्बेंस करेगा, माता के स्वास्थ्य को खराब करेगा। इधर चंद्रमा पढ़ाई का भी कारक है, तो आपकी पढ़ाई निकम्मी हो जाएगी, आपकी विद्या में एजुकेशन में रुकावट आनी ही आनी है, पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा, आपका माइंड डबल माइंडेड हो जाएगा, सोचने की स्थिति पर कंफ्यूजन पैदा कर देगा, यानी आपका मन किसी डिसीजन को लेने में सक्षम नहीं है, मेंटली परेशान करेगा, मानसिक तनाव बना के रखेगा, खुद की सुख शांति और घर की सुख शांति को बर्बाद करके रख देगा, डिप्रेशन फील कराएगा। और यदि केतु और चंद्र का जो स्थिति बनी हुई है वो ज्यादा नीच अवस्था में है और वो ज्यादा खराब हो रही है, तो आपके शरीर में दर्द देगा, आपकी बॉडी दर्द से बहुत परेशान रहेगी, कराने वाली स्थिति आ जाएगी, जॉइंट पेन देगा और दर्द की समस्या खुद के लिए देगा ही देगा। साथ में ये योग ऐसा है कि ये योग आपकी माता को भी दर्द से दुखी रखेगा, जॉइंट्स पेन हो या फिर कमर का दर्द हो या फिर बॉडी में किसी प्रकार का दर्द हो, माता को भी परेशान करके जरूर रखेगा। समस्या है, पेशाब की समस्या देगा, स्टोन्स यानी गाल ब्लैडर और किडनी में स्टोन्स की समस्या दे सकता है। और यदि जन्म कुंडली के अंदर चंद्र केतु का योग बन रहा है तो इस व्यक्ति को अक्सर करके छोटी छोटी जगह पर चोट लगती रहेगी, और चोट भी वहीं लगेगी जिस जन्म कुंडली के अंदर जिस पार्ट में आपका चंद्र और केतु बैठा हुआ है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको देता हूं, चंद्र और केतु की युति फर्स्ट हाउस में बैठी हुई है, तो फर्स्ट हाउस हमारे शरीर में सिर का होता है, यानी चंद्र केतु पहले घर में बैठा हुआ है तो उस व्यक्ति के सिर में चोट का निशान जरूर मिलेगा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी, पैसा तो खूब आएगा लेकिन टिक नहीं पाएगा, आने से पहले रास्ते तैयार हैं जाने के लिए, यानी उस पैसे को आप इकट्ठा नहीं कर पाओगे। मन आपका साथ नहीं देता, मन अच्छा काम करने का प्रयास तो बहुत करता है लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी मिलने में दिक्कत आती है, यानी आप सोचेंगे जिस काम को करना चाहेंगे उसमें आपका मन नहीं करेगा, चिड़चिड़ापन बॉडी के अंदर रहना शुरू हो जाता है, ऑपरेशन का योग लेके आता है। और मेन समस्या है आपके जिसकी भी जन्म कुंडली में चंद्र केतु का योग है वो माता के साथ कनेक्शन बनाने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यानी माता के साथ संबंध अच्छे नहीं करते, पढ़ाई में डिप्रेशन फील कराता है। और यदि आप पशुओं को पालने का व्यापार करते हैं या घर में भी पशुओं को पालते हैं तो जो पशु दुधारू हो जाता है, दूध देने वाला हो जाता है, उस समय उसकी मौत हो जाती है, यानी पशुओं की भी मौत होती है घर में, उसकी सकारात्मक सोच खराब हो जाती है। यदि उसके जीवन में कभी भी कठिनाई आती है तो कठिनाई में से यदि वो अच्छा ही निकाल के ला रहा है, यानी अपॉर्चुनिटी का रास्ते निकाल के ला रहा है, तो उसका चंद्र केतु का योग बहुत अच्छा काम कर रहा है। और चंद्र केतु यदि खराब है तो उस कठिनाई जो आ रही है उसके जीवन में, उनमें से भी उसको रास्ते नहीं मिलते। ऐसा व्यक्ति, चंद्र केतु के योग वाला व्यक्ति, मोह माया से दूर रहने का प्रयास करता है, वैराग्य को लेकर आता है, इसे वैराग्य बहुत पसंद होता है और अक्सर करके रिश्तों को खो देता है, चाहे पत्नी पत्नी का रिश्ता क्यों न हो, फिजिकल वीक रहता है, यानी उससे कुछ भी काम कराया तो बहुत जल्दी थकान महसूस होना शुरू हो जाती है। आखिरकार ऐसे व्यक्तियों को सबको ही पता होगा कि सुबह उठना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, सुबह जल्दी उठना चाहिए, योग करना चाहिए, टहलने जाना चाहिए, घूमना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। ऐसा कौन नहीं जानता आज के समय में, सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? आखिरकार रोकता कौन है फिर करने के लिए?
चंद्र केतु का योग रुकता है। आप अपने मन में ठान लेंगे, बना लेंगे, सुबह जल्दी उठना है, आप उठ जाएंगे, 2 4 6 दिन टहलने जाएंगे, योग करेंगे, उसके बाद टाटा फिस। रीजन, आपकी कुंडली के अंदर चंद्र केतु का या तो योग बन रहा है या आपका चंद्रमा खराब हो रहा है, क्योंकि वो आपको रात को ज्यादा देर तक जगाता है, और रात को ज्यादा देर जगाएगा और फिर सुबह आपको लेट उठाएगा, तो फिर आप न घूमने जाएंगे और न टहलने जाएंगे। यानी चंद्र केतु आज के समय में टीवी, समय नहीं है तो टीवी ऑन कर ली, टीवी देख रहे हैं या मोबाइल यूज कर रहे हैं, कैसे भी करके आपका टाइम एक्सपेंस हो जाएगा। यानी आप 12-1 बजे 2 बजे तक सो पाएंगे और सुबह जल्दी उठेंगे, यानी आपका चंद्र खराब है। चंद्र केतु की युति कहीं ना कहीं बनी हुई है। ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन बहुत जल्दी हो जाता है, और डिप्रेशन देखने को मिलता है महलों में, झुग्गी झोपड़ियों में डिप्रेशन देखने को नहीं मिलेगा। आप जितने भी सुख साधन का प्रयोग करेंगे, आपके बीच उतना ही डिप्रेशन ऑटोमेटिकली क्रिएट होना शुरू हो जाता है। सुख सुविधाएं का जितना आप प्रयोग करेंगे, उतना डिप्रेशन होना शुरू हो जाएगा। ये चीज आपको झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति को साथ बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्हें उतने ही संसाधन में जीवन जीना है। साथ ही अकारण इनको भय होना शुरू हो जाता है। भूत प्रेत की बाधा या तंत्र बाधा इनको बहुत जल्दी लग जाती है, नजर बहुत जल्दी लगती है। ऐसा व्यक्ति जब कोई डिसीजन नहीं कर पाता या किसी डिसीजन में फंस जाता है और उससे निकल नहीं पाता, या किसी समस्या में जटिल समस्या में फंस जाता है, तो ऐसा व्यक्ति के उनमें सिर्फ एक ही विचार आता है, सुसाइड करना, कि मैं क्यों नहीं आत्महत्या कर लेता, मैं क्यों नहीं सुसाइड कर लेता। ऐसे व्यक्ति का सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, और जितने भी लोग सुसाइड करने वाले हैं उनकी कुंडली को आप उठा के देख लीजिए, चंद्रमा खराब होगा, कहीं न कहीं राहु और केतु से पीड़ित होगा, ये 100% सत्य है। यानी लेकिन इनकी एक चीज तो बहुत अच्छी है, एक चीज, ये सारी नेगेटिव चीज है, लेकिन एक चीज इनकी इतनी अच्छी है कि जिसकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र केतु का योग बनना होगा, यानी चंद्र ग्रहण बनना होगा, ऐसा व्यक्ति अध्यात्म का मार्ग अपना लेता है, ऐसा व्यक्ति मोक्ष में चला जाता है, ऐसा व्यक्ति नेचर से, प्रकृति से प्यार करना शुरू कर देता है, और ऐसा व्यक्ति आध्यात्म इतना अच्छा बन जाता है, यदि वो ज्योतिष में चला जाए तो बहुत अच्छा ज्योतिषी बन जाता है। साथ ही यह चंद्र केतु पर गुरु या शुक्र की दृष्टि पड़ गई तो ऐसा व्यक्ति महान तपस्वी, महान योगी तक बन जाता है। और चंद्र केतु की युति वाले व्यक्ति की जो माता होती है, वो बहुत ही धार्मिक स्वभाव की होती है। उसे व्रत उपवास करना बहुत पसंद रहता है, पूजा पाठ करने में बहुत ज्यादा लगन होती है, प्रकृति से प्यार करने वाली बहुत होती है। यानी ऐसा योग आपकी जन्म कुंडली के अंदर आपको तनाव बहुत देता है, मेंटली प्रॉब्लम देता है, मानसिक तौर पर आपको बीमार करके रख देता है। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर भी चंद्र ग्रहण का योग बन रहा है, तो आप आने वाले चंद्र ग्रहण पर इसका उपाय जरूर करें, अन्यथा अपने जीवन को बर्बाद होने से रोक नहीं पाएंगे। यदि आप इसको रोकना चाहते हैं, इसके दुष्प्रभाव को कम करना चाहते हैं, तो आने वाला 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण है, इसका उपाय आपको जरूर कर लेना चाहिए। यदि आपको नहीं पता है कि हमारी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र ग्रहण है अथवा नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान कमेंट कर दीजिए। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र ग्रहण है या नहीं है, साथ ही आपको दूंगा चंद्र ग्रहण पर किए जाने वाले उपाय। तो बिल्कुल देर ना करें, कमेंट करके अपनी डिटेल कमेंट कर दें, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र ग्रहण बन रहा है अथवा नहीं बन रहा है, अथवा चंद्र ग्रहण में उसका उपाय क्या है, उसके दुष्प्रभाव करने का। यदि कोई एस्ट्रोलॉजर आपसे ये कहता है कि चंद्र केतु का ये उपाय करा लीजिए और ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, तो ऐसे बेवकूफ बनना बंद करिए। कभी ग्रह के योग कभी खत्म नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ उनके दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। मिलेंगे अगली वीडियो में चंद्र राहु के साथ। चंद्र राहु की जब युति बनती है तो वह भी चंद्र ग्रहण बनाता है, आखिरकार वो कैसे बनाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।